भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा आपका मैकमोहन लाइन। मैकमोहन रेखा कहा जाता है भारत और चीन के बीच की। ठीक ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है? पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है। तो नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में से किसमें जुआरी नदी प्रवाहित होती है? तो उत्तर हो जाएगा गोवा में। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किस नदी पर शिवसमुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधित आर्द्रक सदाबहार वन नहीं उगते हैं? तो उत्तर हो जाएगा पूर्वी घाट। ठीक है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा कृष्ण नदी पे, कृष्णा नदी पे। अगला उत्तर है, भारत में खाद्य प्रबंधक का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा खाद्यान्नों का निर्यात करना उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है, काली क्रांति संबंधित है। तो उत्तर हो जाएगा कच्चा तेल उत्पादन से है काली क्रांति। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु नदी घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। ठीक ना। अगला प्रश्न है, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। तो इसमें हम डायरेक्ट उत्तर देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। पहला, तीसरा और चौथा। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा, पहला हो गया। तीसरा है कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता। अगला है चौथा, कार्य संचालन की कीमतें। ठीक ना। अगला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। बिग बैंग सिद्धांत तो ब्रह्मांड की व्याख्या करता है। अगला है, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो मीथेन गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है वायुमंडल में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परिक्रमा धुरी सदा झुकी होती है। तो उत्तर हो जाएगा दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 अंश पर झुकी होती है। ठीक। अगला प्रश्न है, सूची दूसरी के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका मतलब मिलाना है। तो ज्वालामुखी देश के, जैसे पहला है सबन काया ज्वालामुखी कहाँ है, किस देश में है? तो भैया हो जाएगा पहले, देखिए पहले आएगा दूसरा, पेरू में है सबन काया ज्वालामुखी। तो माउंट ज्वालामुखी कहाँ है? तो हो जाएगा इटली में। तीसरा है कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ है, किस देश में है? तो उत्तर हो जाएगा मेक्सिको में। डी वाला है मेरापी ज्वालामुखी कहाँ है, किस देश में है? तो उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया में। ठीक ना, ये है उत्तर। अगला है, निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास में के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा स्टेपिज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत के शासन किया था। यह चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ था।
तो दूसरा सही हो जाएगा, सही है उत्तर, दूसरा गलत है। ठीक ना। अगला प्रश्न है, मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ किसकी मदद के लिए हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा देवदासियों के लिए हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में अली धुंधुओं बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो उत्तर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासन परिवार से थीं जो अब उत्तर प्रदेश के ... जिले में है? तो बस्ती जिले में। गौतम बुद्ध की माँ बस्ती जिले में। ठीक ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोकसभा की कार्यवाही में विशिष्ट निमंत्रण पर सभा लेने का अधिकार है? तो उत्तर हो जाएगा महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो उत्तर हो जाएगा सारनाथ में। ठीक ना। अगला प्रश्न है, शेरशाह ने ग्रांड ट्रंक रोड इनको जोड़ने के लिए बनवाए थे? तो उत्तर हो जाएगा आगरा को सासाराम से जोड़ने के लिए। अगला प्रश्न है, दुमती मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? दुमती मिट्टी लोम मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? सभी प्रकार के कण, बालू कण, चिकना कण, पशु कण, ये सब मिलते हैं दुमती मिट्टी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? तो बिहार में 60% से कम है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडियन निम्नलिखित में से किस में अधिनियम ने समूहित कार्यचलन के स्थान पर विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यवाही परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? तो उत्तर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। अगला प्रश्न है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हैं ... अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं? निम्नलिखित में से किस उपयुक्त वाक्य को संविधान सभा की बहस में कहा गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो संधीय उल्लिखित नहीं है। अगला है, सूचित 1 को सूचित 2 से सम्मिलित कीजिए। तो हो जाएगा अनुसूचित, दूसरा हो जाएगा विषय। तो इसमें सही हो जाएगा आपका ये वाला, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। तृतीय अनुसूची हो जाएगा दूसरे में शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप। दूसरा अभी वाला हो जाएगा चतुर्थ अनुसूची हो जाएगा पहला, राज्य विधान परिषद में स्थानों का आवंटन। ठीक है। सातवीं अनुसूची हो जाएगा संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची। आठवीं अनुसूची में लिखा है तीसरा भाषाएं। ठीक ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया, ये सही सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का संसदीय लक्षण नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा एकाहरी नागरिकता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा
उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा चौथा पहले हरियाणा, फिर पहला गोवा, फिर तीसरा झारखंड, फिर दूसरा तेलंगाना, ऐसे। अगला प्रश्न है नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना सुनिश्चित रूप से अनिवार्य होता है? 21 दिन में उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया। कब किया गया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम में 2002 के द्वारा। ठीक ना। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भागों में विभाजित किया जा सकते हैं? ये सभी समाजवादी, उदार वैधतावादी, गांधीवादी, ये सभी। अगला प्रश्न है पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा से कथन सही हैं? तो पहला है पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संसाधनों की प्राप्यता पर निर्भर करती है। दूसरा है निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। तो उसमें पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे। ये दिए गए विकल्प को सही करिए। ठीक है। अगला प्रश्न नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक कथन अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो है पहला ए वाला अभिकथन सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटाने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। कारण है आर यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होता है। नीचे दिए गए कुछ भाषा को सही चयन करिए। तो पहला ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक ना। दोनों सही। भारत में इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो 20 हो जाएगा उत्तर इसका। अगला प्रश्न है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CRS के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है कंपनी एक्ट 2014 ने CSR को अनिवार्य बना दिया। दूसरा इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को 1 वर्षीय शुद्ध लाभ का 1% CSR गतिविधियों में व्यय करना होगा। नीचे दिए गए कुछ भाषा में सही उत्तर चयन कीजिए। ना तो ए सही है और ना ही दूसरा सही है। ठीक ना। अगला प्रश्न है भारत में प्रत्यक्ष कर कोण निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो आयकर से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है इलायची पहाड़ियाँ